Hello, my dear students. Good morning. How are you? I hope you all will be fine there and doing good. Students, today we are going to start our first chapter, soils, in map. Students, as you all know, we have already studied chapter 1 in SST in geography, which was resources, and there you had known about soils. You had known about soil. Okay, so the first chapter in our atlas book is soil. So today we will discuss about soil and know many more things about that. All right, so I'll tell you how to fill the areas where any particular type of soil is found, or how to spot the area, and many other things. All right, so students, without wasting more time, let's come to the point and start our chapter. Students, so स्टूडेंट्स, आप सबको पता है बच्चों कि हमने फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज कंप्लीट किया था, और उसी रिसोर्सेज में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था सॉइल। तो आपको पता है बच्चों, जो मैप होता है हमारा, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है रिसोर्सेज का, तो हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सॉइल को लेकर। अब सॉइल जो है बच्चों, वो आपको मैप में स्पॉट करने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे में आपको पहले तो सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, बट उससे भी पहले आपको स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए मैं पहले आपको सॉइल के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सो इन इंडिया बेसिकली देयर आर 8 काइंड्स ऑफ सॉइल्स फाउंड। इंडिया में 8 प्रकार के अलग अलग सॉइल्स पाए जाते हैं, एंड यू कैन सी देम ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। लेवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल। अच्छा बच्चों, एरिड सॉइल को ही हम लोग डिजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे कि और भी क्या क्या नाम हैं, क्या क्या उनमें फीचर्स हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उनके। ये चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर सलाइन सॉइल, पिटी सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल। बच्चों वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैप में 6 मेजर टाइप के सॉइल्स पूछे जाते हैं, एंड दोज आर अलेवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। सो इन्हीं 6 टाइप सॉइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या है और कैसे आप इनको स्पॉट कर सकते हैं। अगर ये मैप में आते हैं फिल करने के लिए, तो कैसे आप इनको स्पॉट कर पाएंगे और कैसे इजीली इनको फिल कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग मैप की तरफ चलते हैं पहले। और पहले सॉइल को पढ़ने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको स्टेट पता होना चाहिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स गो टू द मैप। सो स्टूडेंट्स, नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया। एक मिनट। आप इंडिया का मैप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों। तो इस इंडिया में सबसे पहले आपको स्टेट्स को पता होना चाहिए। अगर आप स्टेट को नहीं नॉलेज में रख पाएंगे, तो अगर आपके सामने एक कोई पर्टिकुलर मैप फिल करने के लिए आता है, तो आपको ये नहीं मालूम चल पाएगा कि कौन सा स्टेट किस जगह पे है। आपको ये तो पता है कि ये इस स्टेट में ये सॉइल पाई जाती है, बट आपको ये नहीं पता कि उस स्टेट की लोकेशन क्या है। आप तो सॉइल को फिल नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू नो द लोकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का आपको लोकेशन ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको मैप पे लेके आया हूँ और आप देख पाएँ, और आपको उसको लर्न कर लेना है कैसे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बच्चों बात करूँ तो देखिए, अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ, ये देखिए लद्दाख, उसके नीचे जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ही हम बिल्कुल नॉर्दर्न, अपने इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं, तो देखिए लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, उसके नीचे आप आओगे हिमाचल प्रदेश, और उसके नीचे आएंगे तो उत्तराखंड। इतना पार्ट आप जो देख पा रहे हैं बच्चों, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये पार्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे माउंटेन पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्या पाए जाते हैं? माउंटेन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप इन चारों स्टेट्स को कैसे याद करेंगे? इनको हम लोग माउंटेन स्टेट्स भी बोलते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। पहले लद्दाख जो था वो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, बट अभी लद्दाख अलग हो गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, और आप जानते हैं ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे विच इज़ द नॉर्थन मोस्ट स्टेट
और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आप आंसर जम्मू कश्मीर नहीं कर सकते आप, अब आपको लद्दाख करना पड़ेगा। इस भी पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट का यूनियन टेरिटरी क्या है, तो वो लद्दाख है। लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो इसको क्या हमने पढ़ा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, माउंटेन स्टेट्स पढ़ा हमने, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स ज़्यादा ही होते हैं। तो नॉर्थर्न पार्ट में आप जाएंगे तो माउंटेन्स को याद रखेंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको आपका सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश दिखता है, जो कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है ना। तो आप उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट हम कह सकते हैं, सबसे बिजी स्टेट कह सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट भी कह सकते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश को बहुत ध्यान से देखेंगे। और जैसे ही आप उत्तर प्रदेश से नीचे आते हैं तो बीचों बीच में आपको क्या दिखाई पड़ता है, हमारे इंडिया के बीचों बीच, जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, धड़कन जिसे बोलते हैं देश की, वो क्या होता है, मध्य प्रदेश बोलते हैं उसे, क्योंकि ये बीचों बीच में है इसीलिए इसको मध्य प्रदेश कहा गया है। तो ये आप देखिए मध्य प्रदेश, कैसे आप सीरियल वाइज याद करते आएंगे स्टेट्स को। सबसे पहले आप इन चारों स्टेट्स को याद कर लेंगे, सबसे ऊपर लद्दाख, उससे नीचे जम्मू, उससे नीचे हिमाचल, उससे नीचे उत्तराखंड, फिर उससे नीचे आप आओगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से नीचे आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, मध्य प्रदेश दिखेगा। मध्य प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच में है। बच्चों आपको पता है मध्य प्रदेश से अलग हुआ है कौन सा स्टेट, छत्तीसगढ़, तो आपको उसके नीचे छत्तीसगढ़ दिखाई पड़ेगा। अच्छा बच्चों, आप उत्तर प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स को याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे याद करना है, देखो आपको इस तरह से याद करना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो दो सबसे बड़े बड़े स्टेट्स हैं नेबरिंग में, वो कौन कौन से हैं, एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा आपका राजस्थान है। एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा आपका राजस्थान है। ये दोनों इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सॉरी नेबरिंग स्टेट हैं यूपी के। तो ऐसे में आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान ये याद रखना है। राजस्थान आपका यूपी के किधर हो जाएगा बच्चों, आप अगर देखो तो यूपी के इस पार्ट में पड़ रहा है। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे इसे, आप इसको बोलेंगे सदर्न वेस्ट पार्ट में। उत्तर प्रदेश के सदर्न वेस्ट पार्ट में कौन सा स्टेट, राजस्थान। उत्तर प्रदेश के जस्ट सदर्न पार्ट में कौन सा स्टेट, मध्य प्रदेश। इंडिया के बीचों बीच में कौन सा स्टेट, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में, मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। इस तरह से आपको इतने स्टेट्स में आपको याद करा दिया। अब अगर हम यूपी से ऊपर जाएंगे तो हमको दो इंपॉर्टेंट स्टेट और दिखाई पड़ते हैं, एक तो पंजाब, दूसरा हरियाणा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। और यूपी का एक और बड़ा नेबरिंग स्टेट कौन सा है, ये देखिए बिहार। और बिहार से अलग क्या हुआ है, झारखंड, ठीक है। और झारखंड से बगल में वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल क्या है हमारा, बताइए बच्चों क्या है, ये हमारा अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा आप कह सकते हैं कि जो है वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश की बाउंड्री से मिलता है, ठीक है। वैसे तो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश होता है। ये देखिए आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा, वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। आप आराम से इसको आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, वो तो आपका सेवन सिस्टर्स में आ जाता है। तो देखिए बच्चों, सेवन सिस्टर्स भी एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। क्यों, क्योंकि सेवन सिस्टर क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, फिर आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है। तो इन सबको सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। इन सेवन सिस्टर्स को आपको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट सेवन सिस्टर्स हैं। ये देखिए ये जो पूरा पार्ट है सेवन सिस्टर्स का बच्चों पार्ट है। तो ये आप इसको भूलेंगे नहीं, इनको आप याद कर लीजिए। इस तरह से आपको स्टेट्स को पहले लर्न कर लेना है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा आप देखिए नीचे की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ, तो कुछ इंपॉर्टेंट हमको दिखाई पड़ता है। जैसे तमिलनाडु हमारा क्या है, सदर्न मोस्ट पार्ट है। केरला है, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश का एक बड़ा पार्ट है, फिर कर्नाटका इधर पड़ता है, तेलंगाना पड़ता है। तो मैंने आपको इंडिया के मैप दिखा दिए, उड़ीसा है ये। चलिए अब हम आपको सॉइल की तरफ लेके चलते हैं बच्चों। स्टेट्स को दिखाने का मेरा ये मोटिव था कि आप लोग जब भी सॉइल को फिल, मैं बताऊं कि ये सॉइल यहाँ पाई जाती है, तो आप इसको फिल कर सकें, ठीक है ना। ब्लैंक मैप में आपको ऐसे फिल करना है। चलिए अब मैं आपको सॉइल की तरफ लेके चलता हूँ बच्चों। बच्चों मैं आपको सॉइल की तरफ लेके आया हूँ। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे 6 मेजर सॉइल्स की बात की थी, और उन 6 मेजर सॉइल्स को आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है मैंने। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप फॉरेस्ट सॉइल देख पा रहे हैं। कौन सा सॉइल देख पा रहे हैं, फॉरेस्ट सॉइल। बच्चों फॉरेस्ट सॉइल को ही माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको शायद
पता होंगी। बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़ा था कुछ चीज़ें, क्या पढ़ी थी हमने? 4 स्टेट्स पढ़े थे जिनको माउंटेन स्टेट्स बोलते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हमने यहाँ पे लद्दाख देखा था ना, लद्दाख, और ये क्या था? जम्मू कश्मीर था। हमने उसके नीचे क्या देखा था? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, और यहाँ क्या देखा था हमने? उत्तराखंड। तो इन चारों स्टेट में क्या होता है? बहुत ज़्यादा माउंटेन होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या फॉरेस्ट होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? फॉरेस्ट या फिर आपका माउंटेन सॉइल पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे अब कि माउंटेन सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कैसे बताओगे कि माउंटेन ज़्यादातर कहाँ पर है? तो आपके वो 4 स्टेट जहाँ पर माउंटेन ज़्यादा पाए जाते हैं वहीं पर माउंटेन सॉइल पाया जाएगा। कौन कौन सा स्टेट है बच्चों? तो स्टेट्स को आप यहाँ पे देख पाएंगे। इधर देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये स्टेट है। और एक यहाँ पे लद्दाख भी होता है जो कि ये पुराने मैप में दिखाया नहीं गया है। तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन, ये देखिए ये पार्ट जो ग्रीन से शो किया गया है, इसको फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं। तो आप देख पाइए, यहाँ पे देख पा रहे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये इसको क्या बोलेंगे? माउंटेन सॉइल। तो अगर आपसे माउंटेन सॉइल फिल करने के लिए आता है तो आप इसको फिल कर पाएंगे ईजिली। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के एरिया में। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देखिए, ये सिक्किम का पार्ट और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का भी पार्ट है। क्यों यहाँ पर इसको ग्रीन किया गया है? ग्रीन में फॉरेस्ट और माउंटेन क्यों दिखाया गया है? क्यों? क्योंकि सिक्किम में भी कुछ माउंटेन पाए जाते हैं और ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ माउंटेन पाए जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या याद रखना है? माउंटेन सॉइल की जब बात करेगा आपको, तो आपको 6 स्टेट्स के नेम याद रखने हैं। स्पेशली 4 स्टेट्स के, सबसे पहले आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद सिक्किम का एक थोड़ा सा माइनर पार्ट, और थोड़ा सा एक माइनर पार्ट अरुणाचल प्रदेश का भी, जहाँ पर माउंटेन पाए जाते हैं। तो ऐसे में ये आपका माउंटेन सॉइल होगा, माउंटेन सॉइल होगा बच्चों, ठीक है। तो ये थे माउंटेन सॉइल की जानकारी जो मैंने आपको दे दी, और आपको आपको अब एक ब्लैंक मैप में ये आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। अगर आपको माउंटेन सॉइल के बारे में पूछता है कहाँ पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे स्पॉट कर देंगे इस एरियाज़ में। उसके अलावा आपको माउंटेन सॉइल और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हम अगले सॉइल की तरफ अपने बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सॉइल हमारा क्या है। देखिए बच्चों, जैसे ही हम अपने अगले सॉइल की तरफ आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल हमारा हो जाता है एलाइवल सॉइल। और बच्चों एलाइवल सॉइल जो है हमारा, ये 43% कवर करता है हमारे इंडिया के पार्ट को, ठीक है बच्चों। एलाइवल सॉइल जो होता है वो 43% कवर करता है हमारे इंडिया को। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जान के रखें कि एलाइवल सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है हमारा। अब एलाइवल सॉइल के बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए हल्का सा येलोइश कलर में इसको शो किया गया है, येलो और थोड़ा सा मिट्टी कलर में इसको शो किया गया है। देखिए जो मिट्टी का कलर होता है उससे शो किया गया है एलाइवल ऑयल को। आप ये कलर देख सकते हैं, ये देखिए पार्ट यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ कलर है, यहाँ पे ये सारे क्या हैं? एलाइवल सॉइल हैं, कुछ यहाँ भी हैं। तो ये आप देख पा रहे सारे ही एलाइवल सॉइल हैं। ये जो आपका ये जो पार्ट है ये पूरा एलाइवल सॉइल है। बच्चों एलाइवल सॉइल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि एलाइवल सॉइल क्या होता है। देखिए बच्चों, एलाइवल सॉइल जो होता है ये रिवर जहाँ जहाँ होती है, जहाँ जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं ये। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें ह्यूमिडिटी बहुत होती है। और मैंने आपको बताया है कि जो एलाइवल सॉइल होते हैं बच्चों, ये इसमें ह्यूमस तो होता ही है, साथ में ये जो है फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी कि इसमें जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो फर्टाइल होते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है बच्चों? इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि इसमें आपका फास्फोरिक एसिड, लाइम, पोटाश, ये सारी चीज़ें क्या मिलती हैं बहुत ज़्यादा। क्या क्या मिलती हैं बच्चों? इसमें पोटाश मिलता है, लाइम मिलता है, फास्फोरिक एसिड मिलता है, ठीक है ना। फास्फोरिक एसिड, लाइम, पोटास मिलता है। और ये क्यों कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ जहाँ नदियाँ होती हैं। कौन कौन सी खासकर नदियाँ पाई जाती हैं बच्चों? तो ऐसे में आपका गंगा नदी हो गई, ठीक है ना, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ नदियाँ बहती हैं, ये इंडस नदी, ठीक है। उसके अलावा और भी नॉर्थन प्लान्स के जहाँ जहाँ भी नदियाँ जो बहती हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पाई जाएंगी। अगर इनकी बात करें बच्चों तो इनमें फर्टाइल बहुत ज़्यादा होता है, खेती की जाती है। 43% यही कवर कर रहा होता है इंडिया को। तो अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, अब आप देखिए, ये देखिए कौन सा पार्ट है, ये देखिए कौन सा पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका पंजाब और हरियाणा का पार्ट है, पंजाब और हरियाणा। ये देखिए एक बड़ा सा पार्ट किस चीज़ का है ये। तो बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश है हमारा। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके नीचे आप बिहार को देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार को देख पा रहे हैं। तो आप देखिए नॉर्थन जो प्लान है हमारा, प्लेन है, वो किस चीज़ को कवर कर रहा है? हमारा जो मेन नॉर्थन प्लान है वो लगभग लगभग किस को कवर करता है? एलाइवल सॉइल हमारा कवर करता है। चलिए मैं आपको सॉइल के साथ साथ स्टेट मैप पे भी लेके चलता हूँ।
ये देखिए बच्चों, ये देखिए आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे इन्होंने अलाइवल सॉइल को हल्का सा इस कलर से दिखाया हुआ है, हल्का सा येलोइश कलर से, ठीक है ना, बिल्कुल लाइट ब्लू से दिखाया हुआ है। तो आप देखिए, ये आप देखिए अच्छे से, यहाँ देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के पार्ट को इन्होंने शो किया है, और उधर से होते हुए इन्होंने असम के पार्ट को शो किया। ये देखिए नॉर्थन जो प्लेन है, यहाँ पे अलाइवल सॉइल आपको देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रिवर्स बह रही होती हैं, इसलिए अलाइवल सॉइल ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा आप देखिए बच्चों, वेस्ट बंगाल से होता हुआ ये हमारा बिल्कुल कोस्ट लाइन, जितने भी कोस्ट लाइन स्टेट्स हैं थोड़े किनारे किनारे, यहाँ हर जगह अलाइवल सॉइल आपको देखने को मिल रही है। आपने माउंटेन सॉइल देखा ग्रीन से, जहाँ जहाँ माउंटेन था वहाँ माउंटेन सॉइल हो गया। जहाँ जहाँ रिवर ज़्यादा पाई जाती हैं और इनमें फर्टिलिटी जिस सॉइल में ज़्यादा होती है वो होता है अलाइवल सॉइल। तो ये देखिए आप, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, फिर असम का पार्ट है कुछ, फिर वेस्ट बंगाल, और आप देखिए कोस्ट लाइन जितने इलाके हैं, चाहे उड़ीसा का हो, फिर आप देखिए आंध्र प्रदेश का है ना, तमिलनाडु का है, केरला का कुछ पार्ट है, ये सारे क्या हैं, यहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। ये क्या नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जब गिरती हैं बच्चों, तो डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनाने की वजह से इनमें क्या होता है, फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से इन इलाकों में भी अलाइवल सॉइल पाए जाते हैं। तो आई होप कि अलाइवल सॉइल के बारे में आपको इतनी चीज़ें मालूम चल सकी, और अलाइवल सॉइल की वजह से ही शुगर केन, पैडी, वीट या पल्स जैसे जो भी आपके चीज़ें जो उगाई जाती हैं वो यहीं पर हो पाती है। इनका एग्रीकल्चर यहीं पर इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप कि आपको माउंटेन सॉइल और अलाइवल सॉइल के बारे में जानकारी मिल सकी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सॉइल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, जो कि है हमारा ब्लैक सॉइल। देखिए बच्चों, 3 सॉइल मिलकर ही लगभग 80% कवर करते हैं एरिया। कौन कौन से होते हैं वो सॉइल? वो अलाइवल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल। ये 3 सॉइल मिलकर ही लगभग 80% एरिया कवर कर रहे होते हैं। हमने अलाइवल सॉइल को पढ़ लिया, फॉरेस्ट सॉइल को पढ़ लिया, अब हम ब्लैक सॉइल को पढ़ेंगे, ब्लैक सॉइल के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्लैक सॉइल से इन्होंने ये पार्ट शो किया है, देख पा रहे हैं आप, ये ब्लैक सॉइल से ये पार्ट शो किया। आप बताइए ये कौन सा पार्ट है, जल्दी से बताइए ये कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, हरी अप, तब मैं आपको मैप की तरफ लेकर चलूँगा। फिर आप देखिए यहाँ पर भी कुछ ब्लैक पार्ट है, ये भी कुछ ब्लैक पार्ट है। आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं, ये कौन सा एरिया होगा, जल्दी बताइए बच्चों। नहीं समझ पाए, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मैप की तरफ, फिर आप समझ पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने किस तरह से दिखाया हुआ है ब्लैक सॉइल को, ये देखिए, ये ब्लैक सॉइल दिखाया हुआ है, इस तरह से इन्होंने ब्लैक सॉइल को दिखाया हुआ है। तो आप ये देखिए बच्चों, ये देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये देखिए बच्चों, फिर से ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का पूरा पार्ट किस चीज़ से घिरा हुआ है? ब्लैक सॉइल से घिरा हुआ है। बच्चों ब्लैक सॉइल से क्यों घिरा होता है? क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती, यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती, इस टाइप के सॉइल्स में बिल्कुल भी नमी नहीं होती है। ठीक है, तो ये ब्लैक सॉइल होता है, इनका कलर कैसा होता है? ब्लैक सॉइल, ब्लैक होता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देखिए बच्चों, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा आप देखिए कुछ आंध्र प्रदेश का भी पार्ट लेते हैं और कुछ तेलंगाना का भी पार्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये कहाँ, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। उसके अलावा गुजरात का भी कुछ पार्ट ही कवर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ पार्ट राजस्थान का भी कवर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है बच्चों। ज़्यादातर ब्लैक सॉइल कहाँ पे आते हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एरिया कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का पूरा एरिया ये कवर कर रहे होते हैं। कुछ तेलंगाना और कुछ उसके अलावा आपका, हाँ, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना का पार्ट ज़्यादा कवर कर रहे होते हैं। उसके अलावा देखिए गुजरात का भी कुछ पार्ट इन्होंने कवर करके रखा हुआ है ब्लैक सॉइल ने। तो इस तरह से ब्लैक सॉइल आप जान गए कहाँ पर होते हैं। उसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, अगला सॉइल आता है हमारा एरिड सॉइल। बच्चों एरिड सॉइल को क्या बोलते हैं? एरिड सॉइल को हम लोग डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्ट सॉइल। और डेजर्ट इंडिया में कहाँ पाया जाता है बच्चों? यस, वेरी गुड, राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया था बच्चों? राजस्थान में। तो ये देखिए एरिड सॉइल, ये देखिए, ये राजस्थान का पार्ट है ना। तो पूरा राजस्थान जैसे ही आपको एरिड सॉइल स्पॉट करने को देगा तो आप सबसे पहले कहाँ फिल कर देंगे? बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, राजस्थान की तरफ जाना है। राजस्थान में चूंकि सबसे ज़्यादा डेजर्ट होता है तो एरिड सॉइल वहीं पर पाया जाएगा। तो आपको राजस्थान में फिल कर देना है। और आपको देखिए मैं मैप की तरफ लेके आया हूँ, ये देखिए येलो से इन्होंने दिखाया हुआ है एरिड सॉइल को, यानी कि डेजर्ट सॉइल को। तो डेजर्ट सॉइल आपको केवल कहाँ देखने को मिल रही है? राजस्थान के पार्ट में देखने को मिल रहा है। तो एरिड सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये केवल केवल कहाँ पर आता है? जहाँ पर डेजर्ट है। और डेजर्ट कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है। तो राजस्थान इज द राइट आंसर फॉर
एरिड सॉइल, तो आप राजस्थान में पिक कर लेंगे। राजस्थान कहाँ पड़ता है बच्चों हमारा, ये देखिए बिल्कुल आपका यहाँ पे देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश के बगल में और यूपी से भी सटा हुआ इधर, ठीक है। चलिए गुजरात से ऊपर। नाउ टाइम्स कम फॉर, हमने फॉरेस्ट सॉइल पढ़ लिया, ब्लैक सॉइल पढ़ लिया, लेवल पढ़ लिया, एरिड पढ़ लिया बच्चों, हमने रेड एंड येलो सॉइल नहीं पढ़ा। देखिए बच्चों रेड एंड येलो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए रेड एंड येलो, जहाँ जहाँ हमने रेड से स्पॉट किया है इसको रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं। ये देखिए बच्चों रेड का कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन ये रेड सॉइल कवर कर रहा है। अब ऐसे बच्चों रेड और येलो सॉइल में क्या होता है, रेड और येलो सॉइल में बच्चों ह्यूमिडिटी नहीं होती। और सबसे बड़ा इनको पहचानने का तरीका क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, तो ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर लो रेनफॉल हो। क्या हो, लो रेनफॉल, यानी कि बारिश बहुत कम होती है ऐसे इलाकों में जहाँ ये पाए जाते हैं। और इनकी वजह से, बारिश कम होने की वजह से ये क्या होते हैं, दरार पड़ जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और दरारें पड़ने की एक और वजह होती है कि इनमें आयरन का डिफ्यूज़न होता है। आपने पढ़ा है ना कि रेड सॉइल में आयरन का डिफ्यूज़न होता है, और जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, येलो हो जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे थोड़ी सी नमी इनमें होती है वो येलो हो जाते हैं, और अक्सर जहाँ नमी नहीं होती उनमें दरारें पड़ जाती हैं और ये लाल हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनमें आयरन का डिफ्यूजन भी होता है, और ये लो रेनफॉल वाली जगहों पर पाए जाते हैं। तो लो रेनफॉल वाली जगहें कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, चलिए मैं मैप की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे रेड एंड येलो को इन्होंने हल्के रेड से दिखाया है। देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, फिर देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये देखिए बच्चों आप तेलंगाना, ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। फिर आप देखिए सेवन सिस्टर्स को एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करके रखता है रेड एंड येलो सॉइल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेवन सिस्टर्स को देखिए, कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश का जहाँ बारिश नहीं होती, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारी क्या है आपका रेड एंड येलो सॉइल से कवर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम होता है, ठीक है बच्चों, और आयरन का डिफ्यूजन होता है। तो ये पार्ट आप याद रखेंगे कि यहाँ पर इसी वजह से रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। लास्ट में बच्चों हमारा बचता है जो, वो कौन सा सॉइल हो जाएगा, तो वो सॉइल है हमारा बच्चों आपका लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल। तो बच्चों लैटेराइट सॉइल कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो देखिए लैटेराइट सॉइल आपको यहाँ पे छोटा सा एरिया ये देखने को मिल रहा है, और छोटा सा एरिया आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे छोटा सा, और यहाँ पे भी छोटा छोटा है। तो चलिए लैटेराइट सॉइल के बारे में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए बच्चों, इन्होंने हल्का सा पिंक से उसको डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये कौन सा पार्ट है आपका, तो यहाँ पे थोड़ा सा राजस्थान, सॉरी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा मध्य प्रदेश का है, थोड़ा सा गुजरात का पार्ट इन्होंने लिया हुआ है। और देखिए बिल्कुल जो किनारे का जो पार्ट होता है, खासकर गोवा और कर्नाटका का जो पार्ट है, ये आपका किस में आ जाएगा बच्चों, ये लैटेराइट सॉइल में आ जाएगा। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए। कौन कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लर्न कर लेना चाहिए, देखिए बच्चों फॉरेस्ट सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पाया जाएगा, ये आपका जहाँ जहाँ आपके माउंटेन है वहाँ वहाँ पाए जाते हैं। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, ये आपका किससे घिरा हुआ है, माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल से। ब्लैक सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ब्लैक सॉइल आप कहाँ याद रखेंगे, आप महाराष्ट्र, और आप याद रखेंगे कि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का पूरा पार्ट कवर कर रहा होता है। उसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों होता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जहाँ पे आयरन के डिफ्यूजन होते हैं और लो रेनफॉल वाली जगह है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, झारखंड है बच्चों आपका। तो ये चीज़ें, उसके अलावा सेवन सिस्टर्स वाले जितने भी हैं किनारे किनारे, वो सारी जगहों पर रेड एंड येलो सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। इनमें ह्यूमिडिटी नहीं होती है और इसमें क्रैक्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, आयरन का डिफ्यूजन होता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों एलावल सॉइल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एलावल सॉइल। एलावल सॉइल कहाँ पाया जाता है, नॉर्थर्न प्लेन्स में, जैसे कि आपका देखिए बच्चों यूपी का, दिल्ली का, पंजाब का, हरियाणा का, ये पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा जहाँ पे आपका कोस्ट लाइन एरिया है, जहाँ नदियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, वहाँ पर भी आपको ये लेवल सॉइल देखने को मिलेंगे। तो आप उत्तर, खासकर यूपी, आप याद रखेंगे यूपी, बिहार, बंगाल, उधर पंजाब, हरियाणा और कोस्ट लाइन इलाके, ये आपके लेवल सॉइल्स हैं। फिर इंपॉर्टेंट है अगला बच्चों एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल मतलब आपका डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट कहाँ पाई जाती है बच्चों, राजस्थान में। तो ये पार्ट आप याद रखेंगे। और लेटराइट सॉइल इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो आप उसको उतना छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी मैंने आपको उसके बारे में बता दिया कि वो कहाँ पाई जाएगी। तो बच्चों इस तरह से आपको ये मैप है जो आपको फिल कर लेना है। आपका होमवर्क मैं बच्चों दे रहा हूँ। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले ये आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आपके पास भी एक रुपये या 2 रुपये की मैप आती है, उसको आप घर पे लीजिएगा। आपका आज आपको सॉइल को फिल करने के लिए आपको ये होमवर्क है। आप इस तरह से ब्लैंक मैप लेंगे और आप कलर का यूज़ करते हुए फिल करेंगे। कोई भी एक कलर ले लेंगे आप, 6 टाइप के कलर आपको लेने हैं और उन कलर से आपको शो करना है मिट्टियों को फिल कर करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि माउंटेन सॉइल को स्पॉट कीजिए, ठीक है, स्पॉट माउंटेन सॉइल इन द कंट्री। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माउंटेन सॉइल को मान लीजिए आपने यहाँ माउंटेन सॉइल को फिल किया, तो आपको एक स्पेसिफिक कलर से चूज करना है। मान लीजिए आपने दिखाया, सबसे पहले आपको दिखाना है कि माउंटेन या फॉरेस्ट सॉयल, तो आप उसको दिखा देंगे कि सर मैंने इसको येलो कलर से किया है या फिर वाइट ब्लैक कलर से किया है। तो आप नीचे लिख देंगे सर कि ब्लैक कलर किसको डिनोट करता है, माउंटेन, या ग्रीन कलर से शो करेंगे आप, दिखाएंगे कि सर ग्रीन कलर किसको शो करता है, माउंटेन सॉयल को शो करता है। और माउंटेन सॉयल कहाँ कहाँ पाई जाती है ये आप मैप अपने फिल करेंगे। इतना काम आपको करना है। आपको 6 टाइप के अलग अलग सॉयल आपको फिल करना है बिना चीटिंग किए, जैसे मैंने पढ़ाया है। और बच्चों आपको स्टेट्स याद होने चाहिए, कहाँ पे कौन सा स्टेट है ये आपको याद होने चाहिए। और जिस बच्चे को ये स्टेट याद होगा और वो बच्चा अपना वीडियो बना के मुझे भेज सकता है, मैं उसको बच्चे को मैं ग्रुप में वो वीडियो पोस्ट कर दूंगा। और बच्चों आपको जिसका भी सबसे अच्छा मैप रहेगा उसका भी मैं मैप ग्रुप में पोस्ट करूँगा। तो आपको मैप बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल क्रिएटिविटी के साथ आपको ये मैप बनाना है और स्टेट्स में ये मैप फिल करना है। और आपको लर्न भी होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कैसे पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, क्या वजह है इनके पीछे की। तो ये था आपका सॉइल का पूरा चैप्टर बच्चों, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डाउट, तो आप लोग जब मैं नेक्स्ट डाउट क्लास लूँगा तो आप वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे हैड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।